नमस्कार मित्रों, न्यूज पिकर्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पिकर कुन्नू गुप्ता आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ अपने सोशल मीडिया चैनल न्यूज पिकर्स पे। आइए आज हम बात करते हैं रामजी सिंह बक्सर ही नहीं अपितु अखिल भारतीय स्तर के समाज सेवी के रूप में विख्यात हैं। आइए इस बिहार विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इनसे रूबरू होकर इनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। रामजी सिंह जी, आपका हमारे चैनल न्यूज पिकर्स में बहुत बहुत स्वागत है और हमारी टीम की तरफ से, न्यूज पिकर्स की तरफ से आपको चुनाव की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। पहला सवाल हमारा ये है, बक्सर सदर में यह खबर चर्चा में है कि रामजी सिंह चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, इस पे आपका क्या कहना है? इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बक्सर में सारे युवा वर्ग है वो एकजुट हो चुका है और युवाओं के आग्रह पे, यहाँ के व्यवसायी बंधुओं के आग्रह पे, गांव-गांव के लोगों के आग्रह पे मैं यह डिसीजन लिया हूँ कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बक्सर से मैं उम्मीदवारी के लिए मैं ताल ठोक रहा हूँ और तैयारी हम लोग की शुरू हो चुकी है। आप एक जाने माने समाज सेवी भी हैं, तो क्या आप राजनीति को भी समाज सेवा के अवसर के रूप में देखते हैं? राजनीति समाज सेवा के लिए ही बनाया गया है। राजनीति का मतलब क्या है? आखिर नेताओं का कार्य क्या है? दुख सुख में किसी के काम आए, किसी को मदद करें। अभी अलग बात है कि नेताओं ने राजनीति की परिभाषा को बदल दिया है। मुझे जहाँ तक पता है कि राजनीति सेवा भावना से जुड़े हुए लोगों के लिए ही राजनीति है, जो अच्छे कार्य करें, गरीब गुरबों की आवाज़ उठाएं, गरीब गुरबों के लिए लड़ें, वैसे लोगों के लिए ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की ज़रूरत है। और यही काम हम लोग शुरू से करते आए हैं और आगे भी यह काम निरंतर मेरा जारी रहेगा। हम लोग गरीब गुरबा या जो भी लोग हैं, जो असहाय हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। चर्चा तो ये भी है कि बीएसपी से आपकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है, क्या इस पर आपका क्या कहना है, या आप निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे? इसके लिए तो आपको इंतज़ार करना होगा। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशी हैं। अभी किसी पार्टी से हमारी कोई बात नहीं हुई है। हमें अगर लगेगा कुछ वैसी पार्टी जो हमारी विचारधारा से मेल खाती हो तो हम लोग विचार करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल ओपन तैयारी कर रहे हैं निर्दलीय के रूप में। और बहुत बड़ा एक सहयोग भी ग्रामीण क्षेत्र में हमें प्राप्त हो रहा है। तो अभी कोई किसी पार्टी से हमारी बातचीत नहीं है। तो आप किन मुद्दों पर इस विधानसभा चुनाव में जनता का जनादेश लाना चाहते हैं? मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं भी बहुत हैं बक्सर में। अगर मैं समस्याएं एक एक करके गिनाने लगूंगा तो फिर उंगलियां कम पड़ जाएंगी। बक्सर विकास के पैमाना पे बहुत पिछड़ा है। नेता ठीक है, नेता आते हैं, भाषण देते हैं, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि, राम की शिक्षा भूमि, ऐतिहासिक भूमि, धार्मिक भूमि अपनी भाषणों में जिक्र करते हैं, लेकिन केवल वो भाषण में ही रह जाता है। ज़मीनी हकीकत क्या है? महर्षि विश्वामित्र के नाम पे, राम की शिक्षा भूमि के नाम पे बक्सर जिला मुख्यालय से सबसे सटा गांव है अहिरौली, उसका एक अलग अपना महत्व है। अहिरौली गांव में जाइए, आपको जाने का रास्ता नहीं है। कुछ भी बक्सर में विकास के नाम पे केवल छला गया है, ठगा गया है बक्सर वासियों को। और बक्सर में काम करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, किसी विषय पे यहाँ पे काम नहीं हुआ है। चाहे रोड आप देख लीजिए, रोड अगर कोई हमारा विधायक बनाता भी है तो ऐसा रोड बनता है कि 6 महीना साल भर के अंदर वो टूटना उसका तय है, क्योंकि कमीशनखोरी उसमें होती है। ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग पिछड़े हैं। केवल इतिहास में पढ़ाया जाता है बक्सर युद्ध, चौसा युद्ध, लेकिन युद्ध मैदान पे आप जाइएगा, आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा काम करना बाकी है। लाइट एंड साउंड का विषय मैंने उठाया था कि आज से बहुत युवाओं को अभी पता नहीं है कि बक्सर में लाइट एंड साउंड भी चलता था। तो अगर ऐसे विषय पे काम हो गए, लाइट एंड साउंड अगर चालू हो गया, तो समझिए कि बाहर से पर्यटक आने लगेंगे। यहाँ पे हज़ारों लोगों की नौकरी केवल लाइट एंड साउंड से मिल सकती है। ऐसे बहुत तमाम विषय हैं। किसानों की वही समस्या है, कटाव होता है और पक्कीकरण आज तक नहीं हुआ, ठेका वहीं होता है और बालू के जगह पे मिट्टी बोरा में भर के और लगाया जाता है। सब लोग जानते हैं, नंगा नाच होता है, कोई बोलने वाला नहीं होता है। अस्पताल का क्या हाल है आप लोग जानते हैं। सदर हॉस्पिटल में रुई सुई आपको नहीं मिलेगी। कोई जनप्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो या
कोई भी प्रत्याशी हो जो दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे रहा हो, कभी किसी असहाय का फ़ोन नहीं उठा सकता, किसी असहाय के लिए मरीजों के लिए सदर हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे विषय हैं, जनता आक्रोशित है और उस आक्रोश में एक उम्मीद बन के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। एक ये भी बात है कि बेरोजगारी का मुद्दा, ये हमारे शहर में इतने कल कारखाने बंद हैं, इस विषय पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं तो बताया कि किसी विषय पे यहाँ पे काम नहीं हुआ है। क्या अब रोजगार की बात है तो क्या आपका सांसद, आपका विधायक चाहेगा, ठीक है आप बहुत कुछ बिहार में नहीं कर सकते हैं देश स्तर पर, लेकिन अपने क्षेत्र में तो आप कर ही सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र है आपका। अब यहाँ पे कितने प्रत्याशी रहे हैं या वर्तमान विधायक हो, कितने बार औद्योगिक क्षेत्र में गए हैं और वहाँ की समस्याओं को सुने हैं। यहाँ पे एक से एक लोग दौड़ रहे हैं जिनके अंदर काम करने का कुव्वत है। वैसे पढ़े लिखे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं जो बड़ा अपना बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको मदद मिलने वाला नहीं है, कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण औद्योगिक क्षेत्र आज दुर्दशा है, सबके सामने है। अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ का लोकल भी कैंडिडेट, लोकल विधायक अगर चाहे तो हजारों हजार नौकरियाँ ला सकता है। अगर बक्सर तो सुनहरा अवसर है बक्सर के पास, धार्मिक दृष्टि से आपकी अलग पहचान है, ऐतिहासिक दृष्टि से हमारी पहचान है। थोड़ा सा आप पर्यटक के रूप में इसको विकसित कर दीजिए, देखिए कितने बाहर से लोग आने लगेंगे और यहाँ पे अपने आप रोजगार मिलने लगेगा लोगों को। लेकिन कोई करने की भावना होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल कमीशन। अगर आप जीतते हैं, अगर आप जनता आपको पसंद करती है और आप यहाँ के भावी से आप विधायक बन जाते हैं, तो कहने का मतलब है कि बक्सर की जनता के लिए जो कल कारखाने बंद है, जहाँ यहाँ पे बेरोजगारी है, कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं है रोजगार के नाम पे, तो उसके लिए क्या आप कल कारखानों को शुरू करवाएंगे बक्सर में? केवल कल कारखाने ही नहीं शुरू होंगे, वो तो तय है। और उसके लिए हम लोग जाके औद्योगिक क्षेत्र में जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, जो और लोग हैं, जो कारखाने जो कुछ लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, सबसे हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। ये पहला ये विषय हम लोग के मन में है। चुनाव जीत हार अलग विषय है, चुनाव के बाद भी हम लोग इस विषय पे यहाँ के लोगों को वहाँ पे रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और कमी कहाँ हो जाती है कि प्रशासन भी मदद नहीं कर पाता है। प्रशासन इसलिए मदद नहीं कर पाता है कि हमारा जनप्रतिनिधि कोई उसकी ओर अग्रसर नहीं होता है। हम लोग प्रयास ही नहीं करेंगे, पूरा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में ये औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बड़े कारखाने लगेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, पक्का है कि बड़े बड़े कारखाने लगेंगे। और वहाँ पे बक्सर अपने क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा हैं, जो आज पढ़े लिखे रोजगार हैं, वैसे युवा वहाँ पे काम करेंगे। काम करने के लिए केवल भावना होनी चाहिए। जनता आज बहुत जागरूक हो गई है, इस बात को आप मानते हैं? वो अपने अच्छे बुरे को बखूबी समझती है। ऐसे में आप इस विधानसभा चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? जनता जागरूक हो गई है बिल्कुल। और जो आज का युवा पीढ़ी है, पढ़ा लिखा युवा पीढ़ी अब आगे आ गया है। अभी तक मैं कहीं भी जा रहा हूँ, सभा में आप देख सकते हैं बहुत भीड़ जुट रही है। कई पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के नेता जा रहे हैं, कहीं 5 लोग 10 लोग खड़े हैं तो खड़ा होकर बीच में और फोटो खिंचवाना पड़ रहा है। और हम लोग का वहीं 100 200 300 लोग स्वयं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में यह आक्रोश है। जनता सब समझ रही है, पढ़ी लिखी, खासकर युवा पीढ़ी, जो पढ़ा लिखा युवा पीढ़ी है, वो सब समझ रहा है। और कई ऐसे जो बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं आज गांव में जाने से डर रहे हैं कि युवा उनका विरोध न कर दें। हम लोग जाके आग्रह कर रहे हैं कि आपने, क्योंकि एक बात सच्चाई है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अभी तक हमारे यहाँ हमारे जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं, बिल्कुल सच्चाई के साथ मैं बात बोल रहा हूं, कि जाति और पार्टी देखकर अपना मतदान किए हैं। सभी लोग ये स्वीकार भी कर रहे हैं। जब गाँव में जाके ये बात मैं कह रहा हूँ, अभी तक व्यक्ति का चुनाव नहीं हुआ है। हम लोग फिक्स, हम लोग के यहाँ के हमारे जो अभिभावक रहे हैं, वहाँ यहाँ पे जाति और पार्टी को पहले तवज्जो दिया गया है। और इसी का कारण है कि बक्सर आज धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से मजबूत होते हुए भी आज बक्सर सबसे पिछड़ा है, सबसे पिछड़ा है। इसका कारण यही है कि हम लोग व्यक्ति नहीं देखते हैं,
हमें पता है, हम अंधभक्त हैं कि इस पार्टी से कोई ऐसा प्रत्याशी, कोई शराबी आ जाएगा, कोई गुंडा आ जाएगा, कोई कमीशन खोर आ जाएगा और हम उनको मत देंगे, क्योंकि हमें व्यक्ति से मतलब नहीं होता, हमें पार्टी के अंधभक्ति से मतलब है। हम लोग चोला ओढ़ लिए हैं देशभक्ति का, ये देशभक्ति नहीं है। जब आप बक्सर के भक्त नहीं हैं तो आप देशभक्त नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे देशभक्ति नहीं है, यहाँ पे पार्टी भक्ति है, और ये बात स्वीकार कर रहे हैं। और इस बार जो आक्रोश है, गांव में जो समर्थन मिल रहा है, मैं पक्का बता रहा हूं, बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता आज डर गए हैं, दहशत में हैं, और आने वाला दिन यह बक्सर बिहार विधानसभा चुनाव में यह बक्सर एक बहुत बड़ा संदेश पूरे बिहार में देने का काम करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं रामजी सिंह की बातों में कितनी सच्चाई है। और रामजी सिंह जी से एक और सवाल हमारे मन में उठ रहा है, जो इस समय चुनाव के समय में श्री नीतीश कुमार जी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो इतने लुभावने फॉर्म निकाल चुके हैं नौकरी के लिए। क्या ये चुनाव के लिए है या इस पे भी अमल करेंगे वो? चुनाव में ये सब होता है, पहली बार नहीं है। अगर रोजगार की बात माननीय मुख्यमंत्री किए होते हैं तो आज बिहार की ये स्थिति नहीं होती। अगर बिना सुरक्षा के, कम सुरक्षा में हमारे मुखिया नीतीश कुमार गांव का दौरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि युवा इतने आक्रोशित हैं, और आक्रोश और बढ़ जाता है कि मुख्यमंत्री से कहने के लिए, बात करने के लिए, रोजगार की बात करने के लिए आपका लोकल जनप्रतिनिधि भी वैसा नहीं है कि जाके मुख्यमंत्री से कहे कि यहाँ बेरोजगारी चरम पे है, युवा भटक रहे हैं। बहुत बड़ा कारण, हम लोग तो ज़मीन पे हैं, हम लोग देखते हैं, एसी में बैठ के राजनीति करने वाले लोगों को नहीं पता होगा। आज युवाओं की एक बहुत बड़ा जो कमेटी है, बहुत बड़ी एक शक्ति है, युवाओं की बहुत बड़ी एक जो संख्या है, आज बेरोजगारी के चलते जयराम की दुनिया में अपने नाम का डंका पिटवाने में मस्त है, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, और नशा के गिरफ्त में बहुत बड़ा युवा पीढ़ी, आज बिहार का बहुत बड़ा युवा पीढ़ी हम लोग देख रहे हैं। बक्सर में भी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं। जो पढ़े लिखे लिए हैं वैसे लोग नशे के गिरफ्त में आ चुके हैं। तो इसे नशे से, उनको गिरफ्त से बाहर निकालना भी हमारा दायित्व होता। मुझे लग रहा है कि एक लोकल जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है कि उसके एरिया में अगर कोई नशे की गिरफ्त में युवा भटक रहा है तो उसको भी नशे से बाहर निकाले। लेकिन इस विषय पर भी हमारा जनप्रतिनिधि एक बार भी, उनके मन में ये सवाल ही नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें पार्टी का टिकट मिल जाएगा। और यहाँ पे लोग मूर्ख हैं कि पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे आंख मूंद के किसी को भी जिता देंगे। ऐसा है कि कोरोना के नाम पे जो यहाँ पे ठगी चल रही है, और साथ ही जो प्रशासन का दुर्व्यवहार आम जनता के साथ हो रही है, कि जो रुमाल लगाया है, गमछी लिया है, मास्क न लगाने पर उन्हें दंडित किया जा रहा है, उस विषय पे आपका क्या कहना है? यह जागरूकता अभियान है, इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन टारगेट किया जा रहा है, ये गलत बात है। जागरूकता के लिए करे, और फाइन भी लग रहा था 50 रुपया, और मास्क दिया जा रहा था, ये भी स्वीकार योग्य है। लेकिन मास्क नहीं, आप सीधे लाठी मार रहे हैं। मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा, अगर यह वीडियो प्रशासनिक अधिकारी देखेंगे तो मेरा आग्रह होगा कि कभी आए वो विदाउट वर्दी में और देखें पुलिस चौकी और थाने के बाहर कितने पुलिसकर्मी बिना मास्क के, बिना गमछे के वो बाहर घूमते हैं, चाय पीते हैं। तो क्या उनको लाठी से नहीं पीटना चाहिए? माने जो मास्क नहीं लगाया है उसे आप सीधे लाठी मार रहे हैं, तो उन पुलिसकर्मियों पे, उन अधिकारियों पे भी लाठी आपका चलना चाहिए जो बिना मास्क के बैठे हैं, बिना मास्क के काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने जनता के साथ मिलकर क्यों नहीं इस पे आपने आवाज़ उठाया? लॉकडाउन में शायद ही बक्सर का कोई व्यक्ति को ये पता नहीं होगा कि इस लॉकडाउन में ज़िले में सबसे बेहतर कोई, सबसे अच्छा कोई काम किया है तो हम लोग की टीम ने किया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले लॉकडाउन में लगातार 2 महीने राशन 17-18 लाख का, एक छोटी सी युवाओं की कमेटी मिलके 17-18 लाख का राशन गरीब और असहाय मजदूर गांव-गांव जाके पहुंचाती है। हमारा जनप्रतिनिधि अगर चाहता, हमारा विधायक सांसद चाहता तो करोड़ों का सामान पहुंचाता है। हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति पे बिना मांगे, एक व्यक्ति से हम लोग को मांगना नहीं पड़ा, 17-18 लाख का सामान हमें मिल गया और हम लोग पहुंचाएं इस लॉकडाउन में रिस्क लेके। तो हमारे जनप्रति हमारे विधायक हों, चाहे जो 2 नंबर पे थे, वो लोग तो अपने क्वारंटाइन हो गए थे। जनता से क्या मतलब है? आपको मैं बता रहा हूँ, लॉकडाउन की आपने बात किया है, निःशुल्क एम्बुलेंस मेरी चलती है 2 साल से, आपको पता होगा। और निःशुल्क एम्बुलेंस जो सरकारी एम्बुलेंस है, जो सरकारी
एम्बुलेंस चलाने वाले हैं, चालक हैं, लॉकडाउन में वो लोग डर के मारे नहीं निकलते थे। और हमारा जो संस्थान का निःशुल्क एम्बुलेंस है, मैं बता दूं कि हमारे चालक लगातार 1 सप्ताह जब चालक छुट्टी पे हो गए थे तो मैं खुद ग्लव्स और मास्क लगा के प्रतिदिन मरीजों को अस्पताल पहुंचाया हूं। और दुर्भाग्य है कि यहाँ पे हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी हाथ उठा लिए थे, तो हम लोग को मजबूरी में 1 महीना के लिए निःशुल्क पॉलीक्लिनिक खोलना पड़ा। लॉकडाउन में हम लोग काम नहीं किए हैं, कौन दूसरा कोई किसी का नाम लीजिए ना कि ये बात सदर विधायक, वर्तमान विधायक या जो 2 नंबर 3 नंबर पे थे वो लोग नहीं कह सकते हैं कि हम लोग जितना काम किए उसके 25% भी ये लोग काम किए हैं। अगर सदर विधायक ये बात कह दे कि लॉकडाउन में मैंने जितना काम किया है, हमारी टीम ने जितना काम किया है उसके आधा भी वो काम किए होंगे, मैं चुनाव मैदान से बाहर आने के लिए तैयार हूँ। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रामजी सिंह से हमारी इंटरव्यू चल रहा है और इनकी सारी बातें लगभग जायज़ दिख रही है। और हमारा ये आखिरी सवाल आपसे होगा, हमारे चैनल के माध्यम से आप बक्सर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश, आग्रह मेरा है बक्सर की जनता से, मैं हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। और हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, वोट हमें नहीं चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वोट मत दीजिए, हम लोग केवल आशीर्वाद ले रहे हैं। और लेकिन इतना हम लोग आग्रह जरूर कर रहे हैं कि जब आप मतदान करने जाएं, खासकर युवा वर्ग, आपसे मेरा आग्रह है कि आप लोग कैंपेन चलाइए कि जब मतदान करने जाएं तो जाति और पार्टी न देखें, जाति और पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्तित्व का चुनाव करें। आपको जिसे लग रहा है कि जो व्यक्ति जन समस्याओं के लिए लड़ रहा है, लड़ता है, जन समस्याओं के लिए अधिकारियों का, ब्लॉक का, अस्पतालों का घेराव कर रहा है, जो व्यक्ति सदर हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड के लिए, वेंटिलेटर के लिए आंदोलन कर रहा है, गरीब जनता के लिए लड़ रहा है, लाठी खा रहा है, FIR उसके ऊपर हो रहा है, जो व्यक्ति किसी के लिए रात को 12 बजे 1 बजे एम्बुलेंस से या सदर हॉस्पिटल में पहुंच रहा है, उसको ऑक्सीजन दिलवा रहा है, ऐसा जनप्रतिनिधि को आप वोट दीजिए। ऐसा जनप्रतिनिधि कोई हो, जाति पार्टी से ऊपर उठकर ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। बस यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि रामजी सिंह से हमारा इंटरव्यू चल रहा था और इन्होंने जनता को एक संदेश भी दिया कि जात पात से उठकर आप वोट करें। धन्यवाद।